आवाज दो हमें कहाँ, आवाज दो हमें कहाँ, एक है, एक है। बहुत लड़ाई है, सरकार खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। सरकार खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। हम भारत की नारी है, खून नहीं चिंगारी है। हम भारत की नारी है, खून नहीं चिंगारी है। अपना हक हम कैसे लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अपना हक हम कैसे लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। नहीं तो होगा चक्का जाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। एक है, एक है, एक है, एक है। बैनर को दिखने दीजिए ना, फोटो डालल जाएगा। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अपना हिस्सा कैसे लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अपना हिस्सा कैसे लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। लाठी चलेगी, लेंगे, लाठी चलेगी, लेंगे, गोली चलेगी, लेंगे।
तक हमारी मांग को कोई नहीं मानने वाला है। और मैं आज हम सभी बहन चट्टानी एकता की तरह जो ऐसे बने रहेंगे और न तो जीतेंगे न तो डरेंगे किसी से। और धमकी भरी पत्र भी छपा जा रहा है हर एक केंद्रों पे। और आज जो है सो 22 SMS भी हमारे प्रखंड की CDPO मैडम हम लोगों को दे चुकी है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि मेरे प्रखंड में लेकिन अभी तक बहन बहुत दुख की बात है कि अभी तक मेरी मांगों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया गया है और हम लोग धरना पर ही बने हुए हैं, बने ही रहेंगे, कभी हटेंगे नहीं। मैं तो इतना ही कहती हूँ कि इतनी कम मांगे में सरकार हम लोग को इतना काम लेती है। सरकार का जो काम नहीं होता है किसी से तब सरकार को दिखाई देता है कि वो काम किन्नर दिखते हैं सरकार के नजर में। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है उस घर का सर्वनाश हो जाता है। सरकार को यह बात समझ में नहीं आ रही है। कल परसों हम लोग भगवती का पूजा किए, वह समझता है कि समय पर भगवती का पूजा करके चौथा दिन नदी में जाकर के बचा दिया। जरूरत पड़ा तो हम लोगों से सब काम बिना करके जरूरत पड़ा तो बचा दिया। अब लोग अभी हम लोग ना घर का है ना हुआ उसको लागू किया जाए। अभी हमारी स्कूल में हमारी बीना बहन जा रही थी कि तेजस्वी जी ने जो वादा किया वो वादा निभाना पड़ेगा। 2017 में जब समझौता हुआ था तो तेजस्वी यादव जी ने कहा था अगर हम सरकार में आएंगे तो आपको एक सम्मानजनक मानदेय देंगे। उसी वादे को याद दिलाने के लिए हम लोग सेविका सहायता बहुत तरफ से रहते हैं कि जब आपने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम सम्मानजनक मानदेय देंगे, तो आपको गद्दी पे आए हुए भी 30 वर्ष बीत चुके और कहा है आपका वादा, आपने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया? जब इतनी ऊंची हस्ती, जब इतने सम्मानजनक व्यक्ति अपना वादा भूलेंगे तो फिर छोटे जो है नीचे के कर्मचारी उनको अपना वादा क्या याद रखेगा? वही वादा दिलाया गया यहाँ याद। बहनों, हम लोग को अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे डटे रहना है और हम लोग जो है 29 तारीख से 14 तारीख तक जैसा कि हमारी दुनिया को बदल कर मानेंगे हम सेब का सहायता ऐसे दीवाने हैं दुनिया को बदल कर मानेंगे। माला को लेकर आए हैं, माला को पाकर मानेंगे। माला को लेकर आए हैं, माला को पाकर मानेंगे। हमें सविता सहायता बहन है आपकी पंचायत से, आपकी परियोजना से जो यहाँ नहीं पहुँच पाई उन सबको जगाने का काम करिए क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। हम लोग अगर टूट गए तो हम लोग का हाल भी अंगूर के गुच्छे के जैसा होगा। बहन, आप लोगों ने देखा होगा अंगूर जब एक गुच्छे में होता है तो उसकी कीमत अधिक होती है। जब भी कोई जाता है खरीदने तो वो उस गुच्छे को खरीदता है, भले ही वो अधिक कीमत में मिले, लेकिन जैसे ही वो गुच्छा टूटकर बिखरता है तो उसका कोई खरीददार नहीं होता है। इसलिए हम लोग को बिखरना नहीं है, हम लोग को एकजुट होकर अपनी मांगों को मनवाना है। इस बार और पार की लड़ाई पूरे बिहार में 1,25,000 सेविका बहन यहाँ जो धमकी दी जाती है चाहे रद्द कर देंगे, कार्यवाही करेंगे। अगर बिहार सरकार में इतनी पावर है तो वह पूरे बिहार की सेविका सहायता बहन का चयन रद्द कर दे, उन सबको जेल भेज दे। पूरे बिहार के जितना भी मुजरिम है उन सबको खुले रोड पे छोड़ दे और जितनी भी सेविका सहायता बहन है उनको रोड पर जेल में बंद करने का काम करे। लेकिन हम लोगों की लड़ाई को कमजोर वहाँ बैठे मंत्री के बाद में हमारे लोकल के जो पदाधिकारी हैं वो हम लोग को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। बहन, जब आज हम लोग यहाँ धरना स्थल पे आए हैं तो 2 सेविका बहन को बुलाया गया, जिला का राज्य सचिव कुमारी निर्मला जी और मैं 2-3 सेविका गई थी। जेल जाएंगे लेकिन इस बार नहीं झुकेंगे, चाहे किसी का दबाव हो, चाहे कोई हो। आप लोग साथ दीजिए, हम लोग आगे रहेंगे। प्रतिनिधि पर कार्रवाई करेगी हमारी
आगाह कर देते हैं कि वो व्यवस्था कर ले, उसके बाद कार्रवाई करे। ये निर्मला और प्रेमलता जी की बात नहीं, ये पूरे बिहार की बात है। आपने दिन धोखे से उन लोगों को बरगलाने का काम किया, अब बरगलाएगी नहीं कोई। अब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी का दर्जा देना होगा, कर्मचारी का दर्जा देना होगा, देना बंद करो, बंद करो, देना बंद करो, बंद करो। उनके टक्कर में, उनके टक्कर में तो हम साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं, तो हम साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सबका सहायता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका वार्ड कमिश्नर आपसे मजबूत खिलाड़ी है, आपका मुखिया सरपंच आपसे मजबूत खिलाड़ी है, आपका एमएलए एमपी उससे भी ज्यादा मजबूत खिलाड़ी है, और उससे ज्यादा मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी ऊंचा खिलाड़ी है, चुस्त दुरुस्त खिलाड़ी है, लंबा चौड़ा खिलाड़ी है। वह एक गोल प्रधानमंत्री करने का काम करेगा तो पूरा सब पर उसका असर पड़ जाएगा। उससे कम मुख्यमंत्री अगर शॉट मारने का काम करेगा तो शायद थोड़ा कम, लेकिन वह भी सॉलिड गेम के तरफ बढ़ जाएगा। जैसे व्यक्ति ऐसे बाहर आपका काम भी कर रहे हैं, मर रहे हैं। हाँ, सरकार की कहना है न्यूनतम मजदूरी 4 घंटा की है तो 4 घंटा का आधा मजदूरी होता है मजदूर का, हम 200 देंगे। तो ठीक है, आप 4 घंटा ही काम लीजिए, 4 घंटा में ही हम गृह भ्रमण करेंगे, होम विजिट करेंगे, सब चीज हम उसी 4 घंटा में करेंगे। 4 घंटा के बाद हम फिर चना फूलने भी नहीं डालेंगे, चाहे खाना बने या ना बने। चूल्हा फूट जाएगा केंद्र के बाद चूल्हा भी नहीं पाड़ेंगे, चाहे खाना बने या ना। 4 घंटा का काम है, कोई खड़ा करके आप हमारे जगह पे आप अपने ही काम वाली को देखिए ना, रखते हैं तो क्या क्या देते हैं आप, उससे भी बदतर है। हम लोग को ऐसा काम नहीं करना है, इसलिए हम लोग को लॉलीपॉप मंजूर नहीं है। हम लोग को काम के अनुसार दाम चाहिए, उनसे भीख नहीं चाहिए। इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और समय के अभाव के लिए क्षमा चाहते हैं सबसे। वापस आइए, नहीं तो आप लोग पर कार्रवाई। जो चरमराने की कल जो हमारी जत्था थी, आपका यह शुभ संकेत है, घबराने की जरूरत नहीं है। कल जो आप 1000 से 1200 वाहन रोड पर उतरी थी रोड शो में, उसका यह परिणाम है कि आपसे डर रहा है, इसीलिए आप पर धमकी दे रहा है कार्रवाई का। तो कार्रवाई का डर के धमकी दे रहा है, डराने के लिए नहीं। हम कल जिस तरह 1000 थे उस तरह हम 3000 रोड पर उतरने का काम करेंगे। अभी तो हम रोड जाम नहीं किए हैं, खगड़िया का कोना कोना जाम करने का काम करेंगे। है हिम्मत तो कार्रवाई करे पदाधिकारी और देखे कि संगठन का क्षमता क्या है। हम राज का सचिव है, खगड़िया में अगर कुछ होगा पूरे बिहार की सुविधा आ जाएगी खगड़िया। और ये यहाँ के पदाधिकारी क्या सोच रहे हैं कि हम डरा देंगे, धमका देंगे तो 7 प्रखंड के लीडर डर जाएगी। अरे 7 प्रखंड के लीडर मजबूत बेहतरी है हमारी। अब सिर्फ लीडर ही मजबूत नहीं है, खगड़िया जिला के तमाम सेविका सहायता मजबूत है। हमें अपनी बहनों पर भरोसा है, इसीलिए हम आग में भी कूदने को तैयार है, क्योंकि आग में भी हमारी बहन हमें जलने नहीं देगी। जिस तरह आप एसपी आप देखे डीएम साहब के मिली भगत से हमें अरेस्ट करवा लिया गया, लेकिन था आप में बल तो हम जेल नहीं गए, हम बाहर हो गए। इसी तरह आगे भी कोई कार्रवाई नहीं होगा। अब आगामी वक्ता के रूप में राम प्यारी जी आपके बीच आ रहे हैं। को संचालित करने वाले विभिन्न संगठन जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, वह तमाम लोग के आह्वान पर 5 संगठन इस विषय में काम कर रहे हैं।
किसी क्षेत्र में कोई, किसी क्षेत्र में कोई, और सब मिलाकर के एक दूसरे को ताकत बढ़ाने के लिए तैयार है। और आंदोलन की परिणति जो भी होगी उसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। जोशी बाबू, उनका 35वां दिन लगभग अनिश्चित हड़ताल चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ऐसे मैंने जो रोड पर पूरा घूम रहे हैं, हड़ताल जारी है, बाल बच्चे हैं, हर चीज़ इन लोगों को भी प्रॉब्लम है, आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रहा है? सरकार को सुनना पड़ेगा, और सरकार कभी भी लगातार जब से होश लिया इस मंच पर सम्मानित पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भाई आदरणीय नीरज कुमार जी इस मंच पर उपस्थित जनता समाज सुरक्षित के प्रदेश महासचिव उपस्थित हमारे जनता दल यू के कार्यकर्ता साथियों, बुजुर्गों और उपस्थित माता एवं बहनों, सबको मेरा नमन है। आज हम लोग कर्पूरी चर्चा यहाँ पर रखे। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के एक बार उप प्रधानमंत्री रहे, एक बार, और अंग्रेजों के गुलामी के मुक्ति मिली। 68-70 बरस लगभग झारखंड के लोगों ने संघर्ष करने का काम किया, और वह अलग राज्य आधार भी बांट करके ले लिया। तो संघर्ष कभी जाया नहीं होता। एक बात और हम बता देना चाहते हैं आपको, ये निर्मला जी है, आप गाना है, कई लोग जिनका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, और संजोग से पहली बार आपके बीच आने का मौका मिला। मैं इस रूप में कुछ आपको प्रेरक प्रसंग की बात करूँगा। हम लोग जानते हैं कि इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है क्या? हम लोगों के पास नहीं है। तब हम कर क्या रहे हैं? ये बपलाहट क्यों, ये चिल्लाहट क्यों, ये क्यों महीनों जो हम लोग धरना प्रदर्शन और जुलूस निकाल रहे हैं पूरे बिहार में, इसकी आवश्यकता क्यों? तो इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देना चाहूँगा। आप में से तो शायद फुटबॉल का मैदान देखने के लिए नहीं मिलता होगा, सुनते होंगे इसे, लेकिन जो यहाँ मर्द लोग हैं, हजारों हजार की संख्या में फुटबॉल का मैदान देखने के लिए पहुँचते हैं, फुटबॉल का खेल देखने के लिए। हम यह समझाने के पहले आपको यह समझा देना चाहते हैं कि सब लोग समझ लीजिए कि हम फुटबॉल के मैदान में खड़े हैं। वहाँ क्या देखते हैं? कभी कभी टीवी पर देखते होंगे, अब तो मोबाइलों हाथे हाथ हो गया है, देखते होंगे 11 खिलाड़ी एक तरफ है और 11 खिलाड़ी दूसरी तरफ। वह 11 खिलाड़ी मिलकर क्या करता है? आप में से कोई एक आदमी, जितने लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, एक आदमी नहीं बता सकता है कि जो आदमी बॉल को हिट करेगा पहली बार, वही आदमी गोल करेगा। इसकी कोई गारंटी है क्या? जवाब में होगा नहीं। और जब गोल में नहीं डाल सकते हैं तो अपने साथियों को पासन देने का काम करते हैं। आज निर्मला जी ने अपना बॉल हमारे आगे डाल दिया और हम उसको गोल करने के लिए पहुंचे, और फिर उसमें से भी आगे होगा, इससे भी नहीं होगा तो चल जाएंगे पटना, चल जाएंगे जिला कमिश्नरी में, प्रखंड में, पंचायत में, और वहाँ पर जाकर संघर्ष करने का काम करेंगे। और वह बॉल जब आपको फिर दोबारा आप ही के पास आ जाता है और लगता है कि 5-7 कदम और चलेंगे तो मेरा बॉल छिना जाएगा, वैसी स्थिति में क्या होता है जानते हैं? एक जोरदार शॉट मार करके हवा में लहराने का काम करते हैं। जो तेज तैयार खिलाड़ी होता है वह दौड़ता है, कोई अपने माथे पर लेने का काम करता है, कोई अपने सीने पर लेने का काम करता है, कोई ठौना से मारने का काम करता है। अन्यथा अगर इसके बाद भी गोल में नहीं जाता है तो जैसे ही बॉल ऊपर से नीचे आती है वह दोबारा मारने का प्रयास करता है।
हम तमाम लोग उसी बॉल के फुटबॉल के भांति खेलने का काम कर रहा है, बार बार उसको उछलाने का काम कर रहा है, शॉट मार के लगाने का काम। महंगाई बढ़ गया है, कैसे बाल बच्चा को पोषेंगे? 25,000 से कम नहीं, 6,000 से कम नहीं। बंद करो, चयन मुक्ति रोको, चयन मुक्ति वापस करो, चयन मुक्ति वापस करो। मेरा बच्चा रोता है। 29 बीच 4 बार वार्ता हो चुका है। राज्य सरकार के कर्मियों बोला के अपने से समाज कल्याण मंत्री जी भी वार्ता किए हैं, लेकिन कोई मानदेय पर कुछ भी नहीं हो रहा है। और 59 से 50 रुपया मात्र मानदेय मिलता है सेविका को, और सहायिका को मिलता है 2975 रुपया, जिसमें कि 4500 रुपया 75% हमें केंद्र सरकार की ओर से मिलती है और मात्र 25% राज्य सरकार की ओर से। और अन्य राज्यों में राज्य सरकार की ओर से बराबर या बराबर से प्लस भी दिया जाता है। हाँ हाँ, और यहाँ ये 25% का माला लेके बैठे हुए, हम 25% देंगे, जबकि जन्म से पहले और मृत्यु तक के बाद तक का काम हम लोग करते हैं। और अभी देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि किसी को क्यों बढ़ा। अच्छी बात है कि बढ़ा, तालीमी मरकज में भी बढ़ा, अच्छा बात है कि रोजगार सेवकों को और शिक्षा मित्र को, शिक्षकों को बढ़ा, ये अच्छी बात है। लेकिन मेरे भी काम को महत्ता को देखते हुए और कम से कम न्यूनतम मानदेय हम लोग का मांग है। आप सरकारीकरण नहीं कीजिए, लेकिन न्यूनतम मानदेय जो कुशल रोजगार का है, जो सुप्रीम कोर्ट लागू किए हैं, कम से कम 25,000 रुपया सेविका को और 25,000 रुपया सेविका और 18,000 रुपया सहायिका को कम से कम न्यूनतम मानदेय देने की प्रक्रिया की जाए। एक मिनी केंद्र होता है, मिनी केंद्र होता है 500 के आबादी पर, जबकि उससे दुगुना काम लिया जाता है। खिचड़ी भी बनाती है, 20 बच्चा को पढ़े वो कर, सबको सारा 20 बच्चा का आता है तो अलग बात है, लेकिन वो पढ़ाती है, खिचड़ी बनाती है, तो समान काम के समान दर्जा देते हैं उसको, कम से कम समान डरिया ठड़ा हो तब सबके फोटो याद ककरो कंधा लंग खाली एक किसका मोबाइल नहीं वहाँ से थोड़ा सा इधर जय बीच में अपनी मांगों को लेकर, लेकिन जिला प्रशासन देख रहे हैं कि आगे बढ़ने बहन को नहीं दे रहे हैं और बहनों यहाँ पर सब जान कर चुकी हैं। बहन सब ये प्रशासन है, प्रशासन के लोग आज आप क्यों आए हैं यहाँ? अरे हम आए हैं अपनी मांग को लेकर के। हमारा 5 सूत्री मांग है जिसको पूरा करे मोदी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए, बिहार विधानसभा का घेराव डेरा डालो कार्यक्रम के तहत ये आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की हुई हैं। तमाम बिहार की सेविका सहायिका इस राजधानी के धरती पर उतर गई हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि इनको सम्मानजनक मानदेय नहीं दी जा रही है।
अपनी सम्मानजनक मांग को लेकर ये राजधानी के धरती पर उतरी हैं और सुबह से भूखे प्यासे हैं, लेकिन इनकी मांगों को अभी तक सरकार के द्वारा नहीं माना गया है। यथाशीघ्र इनकी मांग को पूरा किया जाए ताकि आम आवाम को दिक्कतें ना हो। सरकार की कमी के कारण आप देख रहे हैं ये जाम में आम आवाम को दिक्कतें हो रही हैं, इसीलिए हम चाहेंगे यथाशीघ्र सरकार हमारी बहनें की मांग को पूरा करे। बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय में जो ये लोग का मांग है 25,000 रुपया सेविका और 18,000 रुपया सहायिका, वहीं मिनी केंद्र की बहन को भी 25,000 मानदेय देने की घोषणा करें ताकि सेविका सहायिका हड़ताल तोड़ देगी। आप किस लिए हड़ताल पर आज बनी हुई हैं बहन? हम इसलिए हैं कि मानदेय देना बंद करें और वेतन का प्रबंध करें। जब तक हमें समान काम का समान वेतन, जब तक कि हमें 25,000 रुपया बिहार सरकार नहीं देती है तब तक, और सहायिका को 18,000 रुपया, जब तक हम लोग सरकारी हड़ताल पर डटे रहेंगे। सरकारी कर्मचारी का दर्जा अगर देते हैं वो हमें जब तक 25,000 रुपया हमें दे। और हम लोग महासचिव सर जो हमारे वो 10 बजे ही अरेस्ट कर लिए, हम लोग को शाम तक जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम लोग 10 तारीख तक अनिश्चित काल रात दिन यही धरना प्रदर्शन हम लोग रहेंगे, डटे रहेंगे यहीं पर। हम लोग 5 सूत्री मांग के लिए हड़ताल 29 सितंबर से बैठे हुए हैं और अब तक सरकार से कोई इस तरह का संतुष्ट वार्ता नहीं हुई है। आज डेरा डालो विधानसभा का घेराव था, तो जिसमें हम लोग के माननीय जो यूनियन के कर्मचारी बिंदेश्वरी जी हैं अध्यक्ष, उनको पकड़ के लेके चले गए हैं। तो जब तक हम लोग के रातों के 7 से 10 तक हम लोग का ये करना है, घेराव है विधानसभा का। और जब तक जब तक उनको छोड़ के न लाया जाएगा, जब तक हम लोग रात को भी रुकना रहेगा तो हम लोग इसी तरह बैठे रहेंगे। और जब तक हम लोग सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं, जब तक कोई आश्वासन नहीं देता है, वो आश्वासन अभी नहीं चलेगा। लिखित हम लोग का जब तक मुहर नहीं लगेगा तब तक हम इस तरह से अभी अनिश्चितकाल हड़ताल पर डटे रहेंगे। और सरकार का जो भी करना होगा करें। हम लोग इस बार तय कर लिया है पूरे बिहार की और पूरे केंद्र सरकार भी ऐलान कर दिया है कि हम लोग के राजकर्मी का दर्जा नीतीश कुमार दे, और जब तक नहीं देते तब तक 25,000 रुपया और ग्रुप सी में सेविका को आयोजन किया जाए और सहायता है कि आप मेरे पास आवेदन दीजिए, मैं कार्रवाई करवाऊंगा। कोई आंगनबाड़ी सेविका इस मामले में देने नहीं, वो तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है शोषण। इस बात को तो हम एकदम इसको भी आप लोग उठाइए, हम उठा रहे हैं। आप नहीं, एक तो आपको 5900 रुपया मिलता है, उस पर से भी आर्थिक दूसरा शोषण की जाती है। 250-300 रुपया, 3,000 रुपया, बिहार के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी या जिला प्रोग्राम पदाधिकारी दोनों का मन बढ़ा हुआ है एकदम। अब महिला पर्यवेक्षिका को बना रखी है, वो पैसा सुनने का दलाल अधिकारी पर नियंत्रण नहीं है। इसीलिए हमने कहा है, हमने कई बार सवाल भी उठाया है विधानसभा में। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, किसी पदाधिकारी पर अब नियंत्रण नहीं है। पदाधिकारी लूट रहा है, खसोट कर रहा है, मांगेगा कि प्रूफ दीजिए ना, प्रूफ दीजिए। क्या आप खुदे हम जानते हैं कि ऐसा हो रहा है? सफाई ऊपर से होती है, सीढ़ी के नीचे से हम लाख मर जाएंगे, सीढ़ी की सफाई नहीं होगी। पूरे बिहार की स्थिति ऊपर से सफाई होगी, और ऊपर से जब सफाई होगी तो हमें स्वच्छ बनना होगा, तभी नीचे हम स्वच्छ बिल्कुल जब तक हम और तभी पदाधिकारी डर से इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं करेगा। लेकिन इस तरह का काम हो रहा है, इसीलिए हम आप बहनों को भी कहेंगे, आप संगठित होइए और एक पैसा किसी पदाधिकारी को शोषण में नहीं दीजिए। जी। हम आप लोगों के साथ हैं। जी। विधायिका आप लोगों के साथ है, लेकिन आप लोगों को इस ओर भी मुखर होना होगा। एक तो सरकार मानदेय कम दे रही है और दूसरा ऊपर से शोषण भी कर रही है। ठीक है। इस तरह का अन्याय होता है। हम तो इस कब भुगत रहे हैं, हम देख रहे हैं और हम आवाज़ भी उठाते हैं। आप हमारी वो बहनें अभी माननीय विधायक
परवत्ता विधानसभा के डॉक्टर संजीव कुमार जी के यहाँ खगड़िया जिला के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आई है। पहले भी इनको मांग पत्र समर्पित की थी और आज तमाम सेविका यहाँ उपस्थित होकर अपनी मांग पर वो क्या सरकार से वार्ता की है इसके लिए आई हुई हैं। मेरा घेरा डालो और डेरा डालो कार्यक्रम है 7 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक, 7 नवंबर से 10 नवंबर तक हम पटना में हैं। और आज हम लोग इनको आए हैं अपना जो रोड पर दुर्दशा हुई है सेविका सहायिका का और मान सम्मान जो हनन हुआ है इसके लिए हम आए हैं कि कम से कम अपनी खगड़िया की जो बहू बेटी हैं उनकी सम्मान के रक्षा के लिए सरकार तक तो आवाज़ उठाएं। इनका मांग उचित मांग है, इनका मांग है कम से कम जो न्यूनतम मानदेय जो दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी किया है उस बराबर तो मानदेय दिलवा दें। सरकारीकरण जब तक सरकार नहीं करते हैं तो कम से कम मानदेय तो 25,000 रुपया सेविका और 18,000 रुपया सहायिका और मिनी केंद्र की जो सेविका बना उसको 4500 रुपया जो मिलता है उसको भी समान काम का समान दर्जा देते हुए उनको भी 25,000 रुपया मानदेय दिलाने का अपने स्तर से कृपा करें। पूरे बिहार में हमारे जो विधायक साहब हैं परवत्ता विधायक खगड़िया जिला के माननीय पहले से भी जब थे RN सिंह जी वो भी मदद किए थे और पूरा उम्मीद है कि डॉक्टर संजीव जी भी हम लोग को मदद किए हैं, आगे भी और अभी भी करेंगे। इस हम लोग अभी धरना स्थल पर बैठे हैं, आगे कल तक हम बने रहेंगे इस आशा उम्मीद के साथ कि सरकार हम लोग को कुछ न कुछ अपने ओर से जो मांग रखे हैं अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपया जरूर देने का काम करेंगे। मैं कुमारी निर्मला, जिला महासचिव खगड़िया, सह राज्य सचिव बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन बिहार। मैं कुमारी कमला प्रखंड अध्यक्ष परवत्ता अपने सभी पूरे जिला खगड़िया जितना भी मेरी सेविका सहायिका बहन है जो अभी पटना में है, धरना पर है, घेरा डालो डेरा डालो, और अभी जितनी मेरी बहन है खगड़िया से उसको सबको लेकर हम अपने डॉक्टर संजीव कुमार विधायक जी के पास पहुँचे हुए थे। इनको हम पहले लेटर दे चुके थे और इन्होंने मुझे आश्वस्त किए थे कि इसे हम मुख्यमंत्री जी से बात करके बताएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं हो सकी है। इसलिए इनके पास आई हूँ कि मुख्यमंत्री जी से घेरा डालो डेरा डालो हम लोग 7 तारीख से पटना के धरती पर है, रोड पे हैं, जो हम लोग को बहुत दुर्भाग्य की तरह सेवकाओं को पीटा गया है, कपड़े फाड़ दिया गया है। इसलिए इनके पास आई हूँ कि हम लोग को इज्जत प्रतिष्ठा दिलाने का भी काम करें और हमारी मांग को पूरा करवाने के लिए इन्होंने अथक प्रयास करके कोशिश करें कि हम लोग मांग को पूरा करवाएं। यही उम्मीद और आशा के साथ इनके पास आई हूँ। इनका बहुत वर्चस्व है मंत्री के साथ, ये चाहेंगे के आवास पर पहुँचे हुए हैं। अपनी तमाम विधानसभा से जितनी भी मेरी बहन है खगड़िया जिला की सब इनके आवास पहुँच चुकी है। इन्होंने आश्वासन दिए थे, इनको मांग पत्र जब मैंने सौंपी थी तब इन्होंने बोले थे कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करके आपको बताएंगे, लेकिन हम 7 तारीख से अभी पटना के धरती पर घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन मुख्यमंत्री जी की तरफ से नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत ही दिक्कत से यहाँ रह रहे हैं रोड पर, तो हम इसलिए आए हैं कि हमारे जो विधायक हैं वह हम लोग को मदद करेंगे और मुख्यमंत्री जी से कह करके हम लोग को मान सम्मान देने का कृपा करेंगे। सम्मानजनक वेतन हम लोग बहुत कम ही वेतन पर काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का जो भरण पोषण है बाल बच्चों को नहीं दे पा रहा है। इसमें पूरा आप देख रहे हैं कि ये खगड़िया जिला अंतर्गत बेलदौर ही में दिया गया विधायक जी को मांग पत्र, फिर दिया गया अलौली विधायक को दिया गया
अपनी मांग पत्र सब जाके सेविका सौंपी थी। और आज आप देख रहे हैं छत्रपति जी को भी दिया गया, जो कि खगड़िया सदर विधायक हैं। आज परबत्ता विधानसभा के डॉक्टर संजीव कुमार के पास सब अपनी आग्रह और निवेदन लेके आई है कि हम जो 5 सूत्री मांग रखे हैं उसको यथाशीघ्र पूरा करवाने का कृपा करें। आप देख रहे हैं कि रामानंद प्रसाद सिंह कई बार वो रहे हैं, विधायक पद पर भी रहे हैं, और साथ ही वो परिवहन विभाग बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि इनकी बातों को सरकार नहीं काटेंगे, इसीलिए हम लोग इनके पास आए हैं। और हम इस आशा के साथ आए हैं कि हम लोग खगड़िया की बेटी हैं और खगड़िया की बहू हैं, तो हम लोग खगड़िया की बेटी बहू का प्रतिष्ठा ये रखने का काम करेंगे और सरकार को जो हमारा जायज़ मांग है 5 सूत्री उनसे अवगत कराने का काम करेंगे आज के विधानसभा सत्र में, ताकि हम लोग के मांग पर सरकार विचार करके और जो हमारा बिहार से मांग है अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि कम से कम 10,000 रुपया वो दिलाने का कृपा करेंगे। यही आशा के साथ हम इनके पास आए हैं और सभी बहना बैठी हुई हैं और डॉक्टर साहब आएंगे, हम लोग मिलेंगे। देख रहे हैं कि उनके आवास पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आज के धरना प्रदर्शन में कैसा प्रशासन के द्वारा व्यवस्था किया गया ये बताइएगा। आज हम लोग का तीसरा दिन है। डेरा डालो प्रशासन हम लोग पर पूर्ण स्थिति में कर रहे हैं। महिलाओं को छूट नहीं रही है, डंडा चला रहे हैं, पानी का बौछार कर रहे हैं, आंसू छोड़ रहे हैं, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया है। इस तरह की हम लोग को निजी सरकार करवा रहे हैं। उनकी ये दुर्दशा देखने में आता है कि किस तरह हम लोग रोड पर बिखरे हुए हैं, पड़े हुए हैं 3 दिन से, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं दे रहे हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग अगर हम लोग कुछ टेंडर केस करवाए हैं, उसको धमकी दिए हैं कि सर हड़ताल तोड़ दिया जाए, लेकिन किसी भी हालत पर जब तक हमारी मांग नहीं पूरा होगी हम किसी धमकी से लड़ने वाले नहीं हैं। और हम अपना अधिकार जब तक नहीं लेंगे तब तक हम उग्र आगे आंदोलन करेंगे, मसाइल जुलूस निकालेंगे। जो होगा आग लगेगा, कुछ भी लगेगा, वो इसका सरकार जिम्मेवार होगी। और हम अपने मांग जब तक पूरा नहीं होंगे हड़ताल हम नहीं तोड़ेंगे। आप बहुत धमकी दे रहे हैं कि अध्यक्ष सचिव का हम चयन रद्द करके हमारी पूरी बिहार की सेविका इस्तीफा देगी, पूरी बिहार की सेविका इस्तीफा देगी, ये हम कहना चाहते हैं। आप आंदोलन के रूपरेखा पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आंदोलन को रूपरेखा पर यही कहना चाहते हैं कि हम डेरा डालो तीसरा आज राजधानी में है। तेजस्वी बाबू का आज बर्थडे में सब खुशियाँ मनाते हैं। उसी खुशियाँ में तेजस्वी भैया के खुशियों में लेकर हम पूरे बिहार की बहना उनके बर्थडे में शामिल होने गई थी कि कहीं हम लोग को शामिल होते देख करके हमारे तेजस्वी भैया खुश होकर के हमें गिफ्ट में देंगे और खुशी से हमें गिफ्ट में हमको केक खिलाएंगे। केक के जगह पर हमें खुशियों से हमें कुछ जो मांग है अपने वादा को पूरा करेंगे, लेकिन वे तो ये नहीं कि वादा को तो पूरा करने की जगह पर वे मानव की जगह पर दानव बन गए हैं। दानव बन गए, वो क्या बन गए? महाभारत के वे दुशासन बन गए हैं, कौरव बन गए हैं, कौरव रूप धारण कर लिया। तो हम पांडव जैसी बहनों पर अत्याचार कराने लगा और अपने कौरव रूपी सेना को बलपूर्वक लगा करके पुलिस डिपार्ट को लगा करके पुरुषों से लगा करके हम बहना पर चिरहरण कराया, दुशासन बन करके चिरहरण कराया। वे तो चिरहरण करा लिया है, लेकिन हमारे दामन पर दाग लगा है जिस तरह उस तरह उसको हम लोग गद्दी पर बैठने नहीं देंगे और उठा करके इसी पटना के राजधानी के नगरी में रोड पर घसीट करके उसी तरह हम उसको भी दामन में आग लगाएंगे और जीते जी जला देंगे। नहीं तो आज उनका बर्थडे है, बर्थडे पर हम लोग को केक रूपी में अपने वादा को पूरा करें और खुशी से हम लोग के दीपावली के शुभ मुहूर्त पर घर जाने के लिए कहें। ऐसा यदि नहीं करते हैं तो बस हम लोग मसाल लेकर के चल पड़े हैं, हाथ में मसाल लेकर चल पड़े हैं और ये मसाल किसको जला देगी? कौरव को जला देंगे और पांडव ज्यों की त्यों रह जाएगा और सत्य को
को नाश करेंगे, सत्य को जीवित करेंगे, कभी नहीं। ना इसको खुदा मियाँ भगवान भी रोक नहीं सकता। वहां पड़ गया और शराब कुमार बिंदेश्वर सिंह वाला लग गया आंगनबाड़ी का। क्या लगा? अरे उझड़ुए वाला पटिया में चल गई और उझड़ुए पकड़ करके आ गई। जानते हैं ना, इफेक्ट बात है ना। और जब झाड़ू पकड़ के आ गई तब भी जरा ठीक से ठिकाने से सुन लीजिए। यही पटना साहिब लोकसभा में आई टिकट लेकर के चुनाव लड़ने के लिए। हमने कहा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तुम्हारे हाथ में बहना कलम आ गया। इसका चयन रद्द करो, जमानत जब्त कर करके पटना से विदा करो। और मैं उन बहनों को भी धन्यवाद दिया कि जमानत जब्त करा करके और विदा करा दिया उनका। इसलिए हमारी लड़ाई जो होती है वो धुक धुक फुक फुक वाला नहीं, सिर्फ अपना हक मांगने का काम किया। जो कोर्ट है वह भी संज्ञान लेगा। और इस पर भरोसा रखिए, भरोसा रखिए कि किसी का बाल बांका होने वाला नहीं है। इसलिए चयन रद्द से नहीं डरिए। अगर 1 किलो वाला ताला लगाए थे तो यहाँ से जाने के बाद 2.5 किलो वाला ताला आंगनबाड़ी में लगाइए कि नीतीश का हथौड़ा फेल हो जाए, लेकिन केंद्र का ताला नहीं खुले। हम 90 दिन तक जाएंगे। अभी तो 54 दिन का इतिहास बनाए, अभी 41 दिन हुआ है। हड़बड़ाने का कहाँ बात है। एक बार जो बोल बम चल जाता है ना, 105 किलोमीटर कहाँ से उठाता है? सुल्तानगंज से। और उसको जो है देवघर में कैसू जाके जलवा ढार ही देता है, कैसू ढार ही देता है। तो ये तो अभी जब इतना में ढार दिया तो ये बताइए ना, अब तो सब दूरी खत्म हो गया है। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बुलंदी के साथ रहिए। हड़ताल जारी है, हड़ताल जारी रहेगा जब तक मांग पूरा नहीं होगा। हड़ताल नहीं टूटेगा। या तो रहेगी सरकार, नहीं तो आंगनबाड़ी करेगी उसका बेड़ा पार। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। इसलिए लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। कुमार बिंदेश्वर जी, हमारी बहन रंजना जी, हमारी बहन गुड़िया जी, भाई संजय जी, और मंच पर बहन प्रतिमा जी, और मंच पर बैठी हुई हमारी राज्य की बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी की यूनियन की अध्यक्ष बहन चंद्रावती जी। और मैं समझती हूँ कि पूरे मंच पर जितनी बैठी हुई हमारी बहनें हैं और भाई हैं, सबको ऑल इंडिया आंगनबाड़ी फेडरेशन की तरफ से क्रांतिकारी अभिवादन पेश करते हैं। बहनों, आपका क्रांतिकारी अभिवादन होना चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ भारत के विभिन्न कोनों में मैंने आंदोलन और संघर्ष को देखी है, लेकिन बिहार ने जो इतिहास रचा, मैं समझती हूँ कि देश के कोई कोना में हमारी आंगनबाड़ी ने, सेविका और सहायिका ने ऐसा इतिहास नहीं रचा है। मैं समझती हूँ कि मेरा भी राजनीतिक जीवन लंबे काल का रहा है। आपने जिस डाक बंगला चौराहा को घेरा, आपने जिस विधानसभा को घेरा, और विधानसभा के मुख्य द्वार पर झांसी की रानी बनके हमारी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो निर्भरता पूर्वक आपने सरकार को घेरा।
का काम किया। मैं समझती हूँ घेरा डालो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा साहनी जी, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं आपके सामने में नमन करती हूँ, आपको नमन करती हूँ कि आपने जो क्रांतिकारिता का आग जलाया इस बिहार में, ये हमारा बिहार का ही न्यूज नहीं है। आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बिहार की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने अपना न्यूज पेश किया है। एक बार हमें और विधानसभा में इसी तरह का घेराव किए थे, जो राष्ट्रीय स्तर का हमारा न्यूज बना था, और दोबारा हमारा ये प्रयास रहा कि हम लोगों ने उस इतिहास को तोड़ा है और एक नया इतिहास बनाया है। ये शक्ति किसी और में नहीं हो सकता। ये शक्ति का रूप तो माँ दुर्गा में ही है, माँ काली में ही है। और बाल विकास कार्यालय के समक्ष भी लगातार 29 तारीख से लेकर और 14/10/2023 तक किए, और वहाँ हम लोग अपने मांगों को रखे, लेकिन उनके द्वारा सरकार को अगर भेजा जाता तो कुछ न कुछ हम तक आश्वासन आता। साथ ही इस अवधि में हम लोग अपने माध्यम से तमाम जनप्रतिनिधि को हम लोग अपने मांग से अवगत कराने का काम किया है, चाहे सांसद हो, विधायक हो, MP MLA, सभी लोगों के पास जा के हम लोग अपना मांग पत्र को समर्पित किए हैं। कुछ लोग लिखे भी हैं, सरकार को लिखे हैं, लेकिन अभी तक कोई हमारे मानदेय पर संतोषप्रद वार्ता नहीं हो पाई है, जिस कारण हमारी बहन आंदोलन पर बनी हुई है और आंदोलन पर आगे भी बनी रहेगी। अब आपने एक और सवाल किया है कि विभाग का क्या असर है, तो विभाग के ओर से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को डराना और धमकाना शुरू कर दिया गया है कि आप लोग काम पर लौट आइए, नहीं तो चयन रद्द कर देंगे, कार्रवाई करेंगे। तो हम पूरे बिहार की सेविका, हम सरकार को आश्वस्त करते हैं, विभाग को आश्वस्त करते हैं, हमारी बहना चयन मुक्ति से नहीं डरेगी। हम पूरे बिहार की सेविका एक होकर पूरे भारत भ्रमण करेंगे, और आने वाला कल में अगर हम पर आज कार्रवाई आप करते हैं तो आने वाला कल 2024 आपको बता देगा कि 2024 में आपका क्या होने वाला है। केंद्र सरकार महोदय से हम आग्रह करते हैं कि आप अपना अगर चाहते हैं गद्दी को सुरक्षित रखना तो हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का कम से कम मानदेय राशि 25,000 रुपया करने का कृपा करें। वहीं राज्य सरकार महोदय से भी हम, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी हम आग्रह करते हैं कि बिहार में हम हैं और बिहार की सेविका हम हैं और बिहार का अधिक हम काम करते हैं। बिहार के बच्चे को ही हम पोषित करने के काम करते हैं। जो हम सेवा दे रहे हैं, हम सभी सेवा बिहार में दे रहे हैं। अन्य राज्यों में अधिक से अधिक अतिरिक्त मानदेय है, पर बिहार में 1450 रुपया ही क्यों? हम सब काम जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक का करते हैं, लेकिन इस आज़ाद हिंदुस्तान में मानदेय रूपी हम लोग मानदेय रूपी जंजीर में जकड़े हुए हैं। हम अपना बच्चे को भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे को खिला पिला नहीं, हमारे बच्चे अस्वस्थ होते जा रहे हैं। मैं खुद अस्वस्थ होते जा रही हूँ, इलाज नहीं करवा पा रही हूँ। 5950 रुपया में आप ही बताइए, एक व्यक्ति अगर किराए पर है उसका होगा भरण पोषण? एक व्यक्ति का भरण पोषण होने वाला नहीं है। लेकिन हमसे 4 घंटा का समय कह के और 24 घंटा का काम कराने का सरकार काम कर रहे हैं। इसीलिए हम सरकार से पुनः आग्रह पूर्वक, अभी हमारा आक्रोशपूर्ण धरना का रणनीति तय नहीं हुआ है, अभी हम लोग शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, लेकिन अगर मांग हमारी नहीं मानी गई और कार्रवाई करने पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाला को जो समय होगा रोषपूर्ण धरना करेंगे। हम बिहार का कोना कोना जाम करने का काम करेंगे। इस आंदोलन के माध्यम से हम आपको अवगत कराते हैं कि जो विधानसभा सत्र आगामी चलने वाला है, हम 7 से लेके और 10 तारीख तक जाके विधानसभा का घेराव करेंगे। घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत हम वहां जाएंगे। अगर वो पहला दिन मांग नहीं मानते हैं, सेकेंड दिन नहीं मांग हमारी मानते हैं, एक एक पदाधिकारी, हमारे घर में दीप नहीं जलेगा, हम कोई पदाधिकारी के घर में दीप नहीं जलने देंगे। हम लोग ऐसा रणनीति तय करेंगे। हमारा दुर्गा पूजा ऐसे चला गया, दुर्गा पूजा में हमारे घर में हमारे बच्चे मिठाई नहीं खाए, हमारे सरकार के पास कार्टून का कार्टून मिठाई गया। क्या आज़ाद हिंदुस्तान में हमें जीने का हक नहीं? हमें अपने हक मांगने का अधिकार नहीं? और अगर हक मांगने का अधिकार नहीं है तो फिर
उनको वोट मांगने का भी अधिकार हम लोग से नहीं है। हमारे तमाम सेविका सहायिका। क्या परिचय क्या है? मेरा नाम कुमारी निर्मला है, मैं जिला महासचिव खगड़िया, सह राज सचिव बिहार हूँ और मैं नेतृत्व खगड़िया जिला का ही नहीं बिहार का भी करती हूँ। सिर्फ बिहार का भी आपको संदेश दी हूँ कि हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और वहाँ नहीं मानेंगे तो सबका जाके डेरा पर हम लोग डेरा डाल देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद धरना के माध्यम से और अंत में विधानसभा में घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आंगनबाड़ी सेविका केंद्र को संचालित करने वाले विभिन्न संगठन जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं वह तमाम लोग के आह्वान पर 5-5 संगठन इस विषय में काम कर रहे हैं। किसी क्षेत्र में कोई, किसी क्षेत्र में कोई, और सब मिलाकर के एक दूसरे को ताकत बढ़ाने के लिए तैयार हैं और आंदोलन की परिणति जो भी होगी उसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं। जोशी बाबू, इनका 35वां दिन लगभग अनिश्चित हड़ताल चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ऐसे जो रोड पर पूरा घूम रहे हैं, हड़ताल जारी है, बाल बच्चे हैं, हर चीज इन लोगों को भी प्रॉब्लम है, आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रहा है? सरकार को सुनना पड़ेगा और सरकार कभी भी लगातार जब से होश लिया हूँ तब से देख रहा हूँ कि सरकार वो क्या नाम है प्रेम से नहीं देती है। जब उसको ताकत का एहसास कराएंगे सारे लोग आंदोलन के माध्यम से, जब सड़कों पर बार बार आने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि यह समाज जो है वह आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिलाएं हैं। आप 1-2 एमएलए एमपी और 1-2 क्या नाम है वो बनाने से, एमएलसी बनाने से काम चलने वाला नहीं है। ये तमाम जो है अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली तमाम महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रूप में कार्य कर रहे हैं पूरे बिहार में। और अफसोस की बात है कि इनको 200 रुपया भी, मतलब कि 200 रुपया जो मिल रहा होगा, 250 रुपया, वह आप समझ लीजिए कि एक महिला, एक श्रम दिवस भी नहीं है। एक श्रम दिवस की अगर बात करें तो कम से कम 300 से 350 रुपया महीना प्रतिदिन काम करने वाले लोग हैं। और अगर राजमिस्त्री की बात करें, क्योंकि राजमिस्त्री भी एक प्रशिक्षित वर्ग में आता है, उसको भी 600 रुपया से कम कहीं भी वो रोज़ा नहीं है। तो क्या 600 रुपया रोज़ा पाने के हकदार भी ये लोग नहीं हैं? यह सोचनीय विषय है। और जहाँ तक वह राजमिस्त्री 6 घंटा 7 घंटा, पूर्वोत्तर बिहार रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के तरफ से भी केंद्रीय संयोजक निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके मोदी चाहे रोके नीतीश देना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके मोदी चाहे रोके नीतीश तुझको देना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। हम अपनी मांगों को लेके रहेंगे, तुझे हम जिताया है, तुझे हम हराएंगे। जब देने का वादा किया छोड़ो ठुकराना तुझको देना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके मोदी चाहे रोके नीतीश तेजस्वी देना पड़ेगा, जो वादा किया वो
निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। धन्यवाद। आपको बनाए हैं तो हम आपको बिगाड़ भी सकते हैं। अगर नारी को आप मिट्टी के जो मूर्त होती है जिसको आप अगरबत्ती दिखाते हैं, पूजा करते हैं दुर्गा और काली के रूप में, लेकिन ये जीता जागता नारी, ये शक्ति है। इनकी शक्ति को अगर नहीं आप पहचानते हैं तो आने वाला 2024 कहते हैं नारी सशक्तिकरण भारत में हो रही है। मोदी जी कितना डंका पीट रही है, डंका पीटने से नहीं होगा। मोदी जी के डंका पीटने से नारी सशक्तिकरण नहीं हो जाएगी। हमारी